हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो ओपन टेस्ट हुआ था, यह रेयांस पब्लिकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था और यह टेस्ट जो हुआ था 19 जून 2025 को गांधी मैदान में हुआ था, गांधी मूर्ति के पास। इस टेस्ट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया गया था, यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगी, इसमें सबसे पहले हो जाएगा चावल, फिर गेहूं और मक्का। तो चावल, गेहूं और मक्का जो हो जाएगा बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो घोघा झील है यह कटिहार में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि घोघा झील जो है यह कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो अशुभ जो माना जाता है यह कर्मनाशा नदी को माना जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, कर्मनाशा नदी को जो है अशुभ माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन आंसर सी ले लेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। तो विंध्यन चट्टानें जो पाई जाती है यह पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। याद रखेंगे कि बिहार के दक्षिण पूर्व में जो है विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन छठा का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है। तो कॉपर की जो बहुलता पाई जाती है यह कछारी मिट्टी में पाई जाती है। याद रखेंगे, कॉपर की बहुलता कछारी मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून जो है प्रारंभ होता है अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी तथा सदानीरा के नाम से गंडक नदी को जानते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है यह चावल बोई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल जो हो जाएगी चावल हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधी है। तो बिछुआ लोक नृत्य जो है यह असम से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पे विश्व साइकिल दिवस को 3 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है लियोनेल मेसी जो है, लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो जो लियोनेल मेसी हैं यह फुटबॉल से संबंधित है। याद रखेंगे, लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है। तो जो उड़ने वाला पक्षी होता है यह होता है गौरैया। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गौरैया जो हो जाएगा यह उड़ने वाला पक्षी है और बिहार का राजकीय चिन्ह भी है, राजकीय पक्षी भी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज हुई थी यह 1957-58 के आसपास में हुई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो है जलाशयों के जो साक्ष्य मिले हैं यह मिले हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता में जो है धौलावीरा में उन्नत किस्म के जलाशय जो है और ड्रेनेज पत्ती भी मिली है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है। तो जो यजुर्वेद है यह यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं यह हो जाएंगे ऋषभनाथ। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वर्धमान महावीर जो है यह 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जो पार्श्वनाथ थे यह
23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना जो है किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की जो रचना की गई थी यह की गई थी तमिल भाषा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। अगला है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हो जाएंगे या हो जाएंगे पाणिनि। याद रखेंगे, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है डैश के लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे बोला जाता है काला पैगोडा, यानी ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। और जो स्वर्णिम पैगोडाओं का देश कहा जाता है यह म्यांमार को कहा जाता है। याद रखेंगे कि काला पैगोडा जो है यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय जो है यह तुलु वंश से संबंधित है। याद रखेंगे, कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो रबिया उद दुरानी के नाम से जो है दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, रबिया उद दुरानी के नाम से दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह कर्नाटक में स्थित है, गोलकुंडा में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 25, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था यह जून 1757 में किया गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक दल का नेतृत्व किया गया था, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो है यह महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच में की गई थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो स्थानीय, भारत में पहला स्थानीय भाषा का जो समाचार पत्र माना जाता है यह समाचार दर्पण को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डैश जो है का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो नाम रहा था यह रहा था रामकृष्ण परमहंस का। याद रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस का नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर है 29, पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। याद रखेंगे कि पूना समझौता जो हुआ था यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो ये बांग्लादेश है। जो पाकिस्तान था यह पूर्वी पाकिस्तान था और यह पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का जो निर्माण किया गया था यह किया गया था 1889 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सेक जो होता है एक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है। तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से जो है उसका भार जो है घट जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हुक का नियम किससे संबंधित है? तो जो हुक का नियम है यह प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि हुक का नियम जो है यह प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पेंटगन आधारित है। तो जो पेंटगन है यह आधारित है बर्नौली थ्योरम पर। याद रखेंगे पेंटगन जो है यह बर्नौली थ्योरम पे आधारित है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बिना भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण जो करती है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल जो होता है यह न्यूट्रल होता है और इसका पीएच मान जो हो जाएगा यह 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं यह अमोनिया क्लोराइड में पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों बंध जो है अमोनिया क्लोराइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो हो जाएगा धातुओं का संक्षारण, यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में परिवर्तन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही परिवर्तन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी के किण्वन जो होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइए। तो फर्मेंटेशन जो होता है चीनी का, इसमें प्रयोग होने वाली जो गैस है उसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे कि चीनी के फर्मेंटेशन में जो प्रयोग किया जाता है यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 44 का जो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? तो यह होता है कार्बन। कार्बन जो है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटभक्षी कीटों का भक्षण करते हैं? तो कीटभक्षी जो है कीटों का भक्षण करते हैं, यह देखते हैं। यह नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे को नर्तन से पहचानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 48, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यह स्थित है कानपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह अधीन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस जो है मेढक के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे त्वचा से सांस मेढक लेता है। नेक्स्ट है कि धान के खेतों से निकलने वाली गैस है। तो धान की खेतों से निकलने वाली जो गैस हो जाएगी यह मीथेन हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि जो हो जाएगी यह हो जाएगी इंटरफेरॉन। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द जो दिया गया था यह हर्बर्ट जे वेबर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो एक जीन का निर्माण जो है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा जो है हमारे शरीर में जीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया गया था यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था।
अगला है 57, मक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मक्का जल संयोजन में आने जाने की जो सुविधाएं हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 58, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है यह श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखेंगे, फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र जो है किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को जो है यह टाटा की है। यह जो है टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें मैथ दिया हुआ है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 61 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 62 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 63 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा, 3200 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 64 का आंसर ए हो जाएगा, 71 ईयर। नेक्स्ट है 65 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह भी सही दिया हुआ है। तो पूछा गया है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि सभी कथन जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका मिलान देख लेते हैं हम लोग। भारत की दूसरी अनुसूची, तो भारत की जो दूसरी अनुसूची है, भारत की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद भारत की 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। और भारत के संविधान की जो 9वीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून दिया गया है। उसके बाद है भारत की 10वीं अनुसूची जो दल बदल निरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल निरोधी कानून से संबंधित है। इसका मिलान 4 का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 67 नंबर है, पहला का मिलान जो हो जाएगा, पहला का मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा का मिलान जो हो जाएगा 5वीं अनुसूची दिया हुआ है, यह हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 1 पहले देख लेते हैं। 2 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 68, HDPE का पूरा नाम क्या है। तो HDPE का पूरा नाम हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो हो जाएगा HDPE का पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो पहला जो है उत्सव का नाम दिया हुआ है, उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है हेमिस पर्व जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद संगाई पर्व जो है, संगाई लिली यह मणिपुर में मनाया जाता है। और राजहंस पर्व जो है यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन जो मिलान हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 70, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो हो जाएगा यह HDFC बन गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 71, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया था। तो गुजरात का यह था सूरत लोकसभा सीट, जहां से मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा चबहार बंदरगाह
किस देश में स्थित है? तो जो चाबहार बंदरगाह है यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक जो है किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ईगा स्वीटेक जो है यह पोलैंड की खिलाड़ी है। याद रखेंगे कि फ्रेंच ओपन 2024 जीतने वाली महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक जो है यह पोलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। कौन सा देश जो है हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो यह हो जाएगा आर्मेनिया। याद रखेंगे आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश जो बना है यह आर्मेनिया बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है। इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो हैं शुद्ध लिखे गए हैं? तो शुद्ध लिखे गए हैं प्रकृति, यह सही है। पुनर्जन्म यह गलत दिया हुआ है। उसके बाद प्रकृति पुनर्जन्म भर्त्सना होता है, यह भी गलत है। प्रकृति पुनर्जन्म भर्त्सना बलिष्ठ। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 है। दिए गए वाक्य में सही काल जो है टेंस का पहचान करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। यह सेंटेंस जो दिया हुआ है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जारी भी है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, इसको बोलते हैं हम लोग ओलियोग्राफी, ओलिगार्ची बोलते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओलिगार्की जो होता है यह गवर्नमेंट बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, सॉरी ये प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट का जो हो जाएगा साइनो हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। कुटिल शब्द जो है कुटिल शब्द का विलोम है। तो कुटिल शब्द का विलोम जो हो जाएगा सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म को इसमें फिल करना है। वाटर जो है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कवि जो है विद्यापति, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। तो याद रखेंगे कवि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है कीर्तिलता, और कीर्तिलता का जो भाषा है यह हो जाएगा अवहट। याद रखेंगे कि कीर्तिलता जो है कवि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है अवहट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 83। पयोधी, पयोधी शब्द जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी शब्द जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 84। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनो जो समूह है इसका आबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का जो आबंध क्रम जो होता है यह होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का जो पानी होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 87। ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर जो है यह प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर जो है यह प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन नंबर 89 है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है मटर पौधा है। तो मटर जो है यह एक शाकीय पौधा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा गाजर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। याद रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन जो ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है या पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं यह मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण उगते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 95, शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो शर्कराओं में सबसे मीठी जो हो जाएगी यह हो जाएगी फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा जो है यह तना काटने से मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है यह खोखली होती है। याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घटना एवं उसके तिथि का सही मिलान करना है। घटना और तिथि दी हुई है, मिलान करते हैं। रॉलेट आया था यह 18 मार्च 1919 को आया था और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 2 दिसंबर 1919 को और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 99, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम जो है कौन सा हो जाएगा? यानी सबसे पहले उत्तर वाला फिर उसके बाद दक्षिण वाले का नाम लिखते जाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे उत्तर की ओर देखते हैं। तो सबसे उत्तर की ओर जो हो जाएगी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हो जाएगी इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहले नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, उसके दक्षिण में जवादी पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ और सबसे जो दक्षिण में हो जाएगी यह हो जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी हो जाएगी यह अन्नामलाई की पहाड़ी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में जो है पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो किया गया था यह किया गया था अर्नाल्ड टॉयम्बी के द्वारा। याद रखेंगे कि अर्नाल्ड टॉयम्बी के द्वारा इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।